कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। इस तरह के कथावाचक की जुबान पर लगाम लगे। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी किसी तथाकथित बाबा को या किसी कथा विक्रेता को पाखंड के खिलाफ बोलते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी तथाकथित कथा विक्रेता को महिलाओं की उन्नति के लिए, दलितों पिछड़ों की उन्नति के लिए या संविधान का प्रचार प्रसार करते हुए देखा है या नहीं? जवाब होगा नहीं, क्योंकि ऐसे कथा विक्रेता, ऐसे तथाकथित बाबा केवल पाखंड को बढ़ावा देते हैं और महिलाओं व दलित पिछड़ों को नीच दिखाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए ब्राह्मण देवता है कि वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जब चाहे किसी का शनि खराब कर दें, जब चाहे किसी का शनि सही कर दें, किसी पे राहु चढ़ा दें, किसी को केतु को उतार दें। गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, केवल शुद्ध देशी गाय, वेद लक्षणा। वहीं हम आपको बताएंगे कि कथा विक्रेता अनिरुद्ध आचार्य उर्फ अनिरुद्ध राम तिवारी, जो कि अभी हाल फिलहाल में महिलाओं की चपेट में आ चुका है। महिलाओं के ऊपर जो उसने अभद्र टिप्पणी की, उसको लेकर वह पूरा घिरता हुआ दिखाई दे रहा है और देश भर की महिलाओं ने उसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। हम आपको बताएं कि आप देख सकते हैं कि यह है चित्रा त्रिपाठी, जो कि इससे पहले ऐसे बाबाओं का प्रमोट करती थी अपने चैनल के माध्यम से, और आज इसने मोर्चा खोल दिया है अनिरुद्ध आचार्य यानी अनिरुद्ध राम तिवारी के खिलाफ। इनको काफी इस समय गलत लग रहा है कि अनिरुद्ध आचार्य ने महिलाओं का अपमान इतना बड़ा क्यों किया, महिलाओं को उसने इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी क्यों की। यह चित्रा त्रिपाठी वही है जो कि इससे पहले आदिवासी पिछड़ों को व महिलाओं को नीचा दिखाती रही है, चाहे जाति को लेकर हो। त्रिपाठी अपने नाम के पीछे की त्रिपाठी नहीं हटा देती। अरे मैं, मुझे गर्व है, मैं त्रिपाठी हूँ। माँ बाप का दिया हुआ त्रिपाठी शब्द है, क्यों मैं शर्म का। आप देख सकते हैं कि चित्रा त्रिपाठी क्या कह रही है। कैसे कथावाचक हैं, जिन बच्चों के 35 टुकड़े होते हैं उनके माँ बाप को लेकर यह बताना कि आपने बेटियों को संस्कार नहीं दिए इसलिए 35 टुकड़े हो गए, इससे शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता है। माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस बात को समझिए, महसूस कीजिए, तभी आप कथावाचक समझे जाएंगे और माने जाएंगे। और अनिरुद्धाचार्य को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी। गलत बयानी करेंगे, वैश्याओं से बच्चों की तुलना करेंगे। 25 साल की लड़की अपना करियर बनाने के लिए कहां नहीं भटकती, कितनी मुश्किलों का सामना करती है, एक एक रुपए बचाती है ताकि वो अपने करियर को अच्छी दिशा दे सके। आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे 4 जगह मुंह मार के आती है। यह कलंक कथा कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और खुद संतों को आगे आकर इस तरह के कथावाचक की जुबान पर लगाम लगे, इसके लिए खुद उन लोगों को बयान देना होगा ताकि सनातन धर्म भी इन जैसे लोगों की वजह से बदनाम। जो ऐसे बाबाओं का, जो ऐसे गोबर बाबाओं का प्रमोट करती थी, इनका गुणगान करती थी, और आज सबसे ज्यादा इन्हीं की भावना आहत हुई है। इससे यह प्रतीत होता है चित्रा त्रिपाठी आज आग बबूला हो रही है। यदि यह उस समय आग बबूला होती, उस समय इन्हें बाइकआउट करती, तो आज यह नौबत न आती। आप देख सकते हैं यह महिला जो कि एक मॉडल भी है और एक एक्टिविस्ट भी है, नाम है इनका मानवी तनेजा। यह इस गोबर बाबा को क्या कुछ कह रही है, आप सुन सकते हैं। धर्मगुरु में सर्टिफिकेट देंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जो मर्जी करूं। आज मुझे अगर संविधान इजाजत देता है, मुझे परमिशन देता है बाहर घूमने की, आज मुझे वो इजाजत देता है, अगर मैं किसी के साथ बैठ सकती हूँ, डिनर कर सकती हूँ, तो ये कौन होते हैं मुझे टोकने वाले कि आप ऐसे करो या वैसे करो या वो करो। दिक्कत ये है कि महिलाओं के साथ देखिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, आप प्रेमानंद की बात नहीं मैं कर रही, मैं अनिरुद्धाचार्य की कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सारे के सारे संतों की और प्रवचनों की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं महिला महिला महिला। अब अगर मैं अगर किसी के साथ रात को डिनर पे चली जाऊं या मैं किसी से बात कर जाऊं, वो मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट कर देते हैं, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर रात को लड़का बाहर रहे, लड़के पे कोई उंगली नहीं, लेकिन लड़की पे सारी उंगली। अब मैं जिस बात की बात करना चाह रही थी, आपने पेज पर काट दिया, लिव इन रिलेशनशिप की। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी ने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग, विरोध। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। लिव इन शिप के बारे में इस गोबर बाबा ने जो महिलाओं को अभद्र बात कही, जो उसने कहा कि आपको कैसी बहू चाहिए, तो इसको लेकर देश भर की महिलाएं जो कि जागरूक है, सजग है, जो कि शिक्षित है, वह महिलाएं इस बाबा को रगड़ रही है
और जमकर ऐसी रगड़ाई कर रही है जो कि आप देख सकते हैं। इस लड़की को तो आप जानते ही होंगे। यह एक मॉडल है, अभिनेत्री है। नाम है इनका दिशा पाटनी। और दिशा पाटनी जो कि MS धोनी फिल्म में भी नजर आई थी। और यह है इनकी बहन जिनका नाम है खुशबू पाटनी, जो कि इस गोबर बाबा के बारे में इतना कुछ कह रही है, इतना इस बाबा को लपेटा गया जो कि अब से पहले किसी महिला ने इतनी हिम्मत नहीं की होगी। इसके ऊपर FIR दर्ज करने की पूरी मांग उठाई जा रही है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती. उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है. खुशबू पाटनी ने तो यहां तक कह दिया कि ये जहां भी नजर आएगा तो इसको जूतों से पीटेंगे. यानी इतना महिलाओं के अंदर रोष है, क्योंकि इस गोबर बाबा ने महिलाओं के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की, महिलाओं को जो इसने नीचा दिखाया, महिलाओं को जो इसने इस प्रकार से तुलना की, यानी वेश्या से तुलना की, महिलाओं को इसने जगह जगह मुंह मारने वाली बताया. तो इस चीज को देखते हुए महिलाओं के अंदर, पूरे देश भर की महिलाओं के अंदर काफी रोष है. और महिलाएं नहीं चाहती कि ऐसे गोबर बाबाओं को प्रमोट किया जाए, कि ऐसे गोबर बाबा को सरकार संरक्षण दे. हर चीज को शारीरिक संबंध से जोड़ दो. लिव इन का नाम सुना, शारीरिक संबंध. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम सुना, शारीरिक संबंध. दोस्ती का नाम सुना, लड़के लड़की दोस्ती, शारीरिक संबंध. तो फिर शादी का नाम सुना, शारीरिक संबंध. क्या शादी सिर्फ शारीरिक संबंध है? क्या दोस्ती सिर्फ शारीरिक संबंध है? या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिर्फ शारीरिक संबंध है? क्या भावनाएं, साझेदारी, जुड़ाव, एक दूसरे को जानने की इच्छा, ये सब वहीं हम आपको दिखा दें कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, जिसमें कि कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का विरोध, नारी शक्ति जिंदाबाद के लगाए नारे. गोवर्धन में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य द्वारा महिलाओं पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी का विवाद बढ़ता जा रहा है. शनिवार को गोवर्धन के राधा कुंड परिक्रमा मार्ग स्थित आदर्श कामनी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया. कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन. छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगी. प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना था कि अनिरुद्ध आचार्य जैसे प्रभावशाली व्यक्ति की ऐसी सोच समाज के लिए खतरनाक है. उन्होंने कहा कि ऐसे बयान महिलाओं का अपमान करते हैं और समाज में गलत संदेश देते हैं. यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि देश भर की महिलाओं ने कथा विक्रेता अनिरुद्ध आचार्य उर्फ अनिरुद्ध राम तिवारी के खिलाफ एक बड़ा माहौल क्रिएट कर दिया. सड़कों पर महिलाएं आ गई. महिलाएं चाहती है कि इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और भविष्य में कभी यह महिलाओं का अपमान न कर सके. आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और नारी शक्ति जिंदाबाद पूरी तरह से मुखर किया. आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि यदि देश के अंदर ऐसे ही सभी महिलाएं जागरूक सजग हो जाएंगी तो ऐसे कथा विक्रेताओं की दुकानें बहुत जल्द बंद हो जाएंगी. आज महिलाएं जागरूक हो रही है, आज महिलाएं शिक्षित हो रही है, सजग हो रही है, तो महिलाएं चाहती है कि इनकी असली जगह जेल के पीछे है. अब देखना होगा कि सरकार इसके लिए कितना ठोस कदम उठाएगी. क्या इस गोबर बाबा को सरकार जेल की सलाखों के पीछे डालेगी? क्या इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेगी या नहीं? और इन महिलाओं ने इस गोबर बाबा के बारे में क्या कुछ कहा, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे और देखते रहिए बहुजन हलचल. फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ. तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद.